नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि RICT डिवाइस में कार्य किस प्रकार से करें, जैसे कुछ बेसिक जानकारियाँ जैसे डे बिगेन, डे एंड, बॉर्डर रिपोर्ट इत्यादि। आज हम आपको बताएंगे विस्तृत रूप से कार्य करना, रजिस्ट्री बुक करना, रजिस्ट्री कैसे बुक की जाती है, पार्सल बुकिंग करना, स्पीड पोस्ट बुकिंग करना इत्यादि की आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके लिए आप सबसे पहले डेमो बुकिंग ऐप पे क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से ये मेन डिस्प्ले आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने को डे बिगिन करना होता है। मैंने आज का डे बिगिन कर दिया है। डे बिगिन करने के बाद में संपूर्ण दिन में जो कार्य किया जाता है उस कार्य करने के बाद में डे एंड किया जाता है, और डे एंड करने के बाद बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट की जाती है। तब बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करने के बाद में डे एंड किया जाता है। तो आज हम आपको बताएं कि रजिस्टर लेटर यानी जो रजिस्ट्री होती है वो कैसे बुक की जाती है। इसके लिए आप रजिस्टर लेटर बुकिंग पे क्लिक कीजिएगा ता एप्लीकेशन खुलने का इंतज़ार। तो कुछ इस प्रकार से ये डिस्प्ले प्रदर्शित होगी, यानी रजिस्टर लेटर। सबसे पहले इसमें आर्टिकल नंबर लगाने होते हैं। जो आर्टिकल होता है वो नंबर लगाने होते हैं इसमें। जैसे मैं लगा रहा हूँ उसके बाद में वो कितने ग्राम का है, कितना वज़न कितना है उसका, उसमें वेट लगाया जाता है उसका वज़न। जैसे मैं मान लीजिए 100 ग्राम का है, मैंने 100 ग्राम लगा दिया। उसके बाद में ये नीचे आता है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब ये होता है कि उस जो लिफाफा है उसके ऊपर कितने रुपए का डाक टिकट लगा हुआ है। अगर 5 रुपये का है तो अपन 5 रुपये डालेंगे इसके अंदर, 2 रुपये का है तो 2 रुपये डालेंगे। अगर नहीं लगा डाक टिकट तो इसमें कुछ नहीं डालना, आगे इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद में आता है अतिरिक्त एडिशनल सर्विसेज, अतिरिक्त सेवाएं। जैसे अगर आप उसको AD करवाना चाहते हो तो उसके 3 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं AD के। जैसे अभी इसकी वैल्यू आई अगर आप AD करवाओगे तो उसके 3 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, और इंश्योर करवाओगे तो उसके 100 रुपये पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो जैसे ही हमने उसमें वज़न 100 ग्राम डाला, ऑटोमेटिक इसके अंदर 42 रुपये आ गए। इतना उसका इस रजिस्ट्री का चार्ज लगेगा। अगर आप AD करवाओगे तो उसके 3 रुपये बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने AD पे क्लिक किया तो अमाउंट ऑटोमेटिक 45 हो गया। पहले 42 था, अब 3 रुपये बढ़ के 45 हो गया। और अगर आप इंश्योर करवाओगे तो भी उसका अतिरिक्त चार्ज लगेगा। इंश्योर का मतलब ये होता है कि अगर वो पार्सल या लिफाफा खो जाता है तो उसको डिपार्टमेंट आपको हर्जाना देगा। जितने का इंश्योर करवाओगे उतना हर्जाना देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 100 रुपये इंश्योर करवा दिया इसको, तो 100 रुपये पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं इंश्योर के। तो नीचे ऑटोमेटिक 52 रुपये हो गए, इसके 52 रुपये लगेंगे। उसके बाद नीचे कीजिए इसको, इसमें आता है सेंडर डिटेल, जैसे नेम, जो भेजने वाला है उसका पता। ये पता बिल्कुल सही लिखना होता है ताकि डाक अपने निर्धारित जगह पे पहुंच सके। तो मैं इसमें नाम लगा रहा हूँ, उसके नीचे एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस हो भेजने वाले का, मकान, गली इत्यादि। उसके बाद नीचे लगाया जाता है पिन कोड। ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पिन कोड से जो डाक होती है वो अपने सही स्थान पे पहुंच जाती है। तो ये पिन कोड लगाते ऑटोमेटिक आ गया जो डेस्टिनेशन है भेजने वाले का। तो यहाँ से भेज रहे हैं हम इसको, सिटी स्टेट ऑटोमेटिक आ जाते हैं। उसके बाद भेजने वाले के मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये लगाई जाती है।
उसके बाद में एड्रेसेस डिटेल्स, इसमें जिसको भेजना है उसकी डिटेल आती है। मान लीजिए उसमें उसका नेम, आप इसमें नेम और एड्रेस पिन कोड उसी का डालेगा जो भेजने वाला है और जिसको भेज रहे हैं वहाँ का। मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये मैंने डाल दिया एड्रेस उसका, ये एड्रेस 2, एड्रेस 3, सब मकान, गली, पंचायत इत्यादि। उसके बाद पिन कोड लगाए जाते हैं। तो ये पिन कोड लगाते हैं ऑटोमेटिक, इसमें जो स्थान है वो आ जाता है बाड़मेर HO। ये डिटेल ऑटोमेटिक फैच हो जाती है इसके अंदर। नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगा दीजिएगा और प्रिंट कर दीजिएगा। प्रिंट का मतलब होता है रजिस्टर बुक हो गई। तो दोस्तों ये हो गया रजिस्टर लेटर बुक करना। उसके बाद में जो दाईं तरफ कॉर्नर पे ये एक और ऑप्शन होता है सर्विस लेटर। इसका मतलब होता है कि इसका उपयोग हम सरकारी पत्राचार के लिए करते हैं। जैसे किसी शाखा डाकघर से सुपरिटेंडेंट ऑफिस कुछ भेजना हो तो इसका उपयोग किया जाता है और इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, ये फ्री ऑफ सर्विस होता है। इस पर क्लिक करते ऑटोमेटिक जो अमाउंट है वो 0 हो गया। यहाँ पे पहले 52 था, अब 0 हो गया। तो ये सरकारी जो पत्राचार होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये रजिस्टर लेटर बुक करना होगा। इसी प्रकार से सेम पार्सल बुकिंग की जाती है और स्पीड पोस्ट बुकिंग की जाती है। जैसे पार्सल बुकिंग, इसी प्रकार से पार्सल बुकिंग की जाती है और स्पीड पोस्ट बुकिंग की जाती है। उसमें भी वही आर्टिकल नंबर, वेट, वजन कितना है, उस पर वो डाक टिकट है या नहीं है, सेम वही एडिशनल सर्विसेज, AD, इंश्योर्ड, VPP इत्यादि। उसके बाद ये सेंडर डिटेल हो गई, ये एड्रेसेस डिटेल जिसको भेज रहे हैं उसकी डिटेल हो गई। तो ये उसी प्रकार से जिस प्रकार रजिस्ट्री बुक की थी उसी प्रकार से इसको बुक किया जाता है। कार्य पूर्ण होने पर अंत में आप डे एंड कीजिएगा। इसमें स्क्रॉल नीचे चले जाएगा, ये डे एंड, और डे एंड करने के बाद में आप बोर्डर रिपोर्ट जनरेट कीजिएगा जो कि SO में जाती है। और बोर्डर रिपोर्ट जनरेट करने के बाद में बैक क्लोज करना होता है। बैक क्लोज करने के लिए आप इस एप्लीकेशन से बाहर जाइए। डू यू वांट टू क्लोज द एप्लीकेशन? यस। उसके बाद में जो डिलैप्स ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो ये भी उसी प्रकार से एप्लीकेशन लोड होगी। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन खुलेंगी। इसमें स्क्रॉल बार नीचे जाइएगा, नीचे इसमें ये है बैक क्लोज, तो आप बैक क्लोज कर दीजिएगा। तो यह आज का कार्य पूर्ण हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो घंटे का निशान है उसको दबा दीजिएगा ताकि आगे मैं कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। जय हिंद।